हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, जैसा कि जो आपका नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो आपका नया सिलेबस है सोशियोलॉजी का, उसको मैंने अपलोड कर दिया है आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर का। और आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आपका सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र का बीए सेकेंड सेमेस्टर का यूनिट 1। स्टूडेंट्स, जब मैंने आपका सिलेबस अपलोड किया था तो मैंने आपसे तभी कह दिया था कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम इतना सारा टॉपिक, कितनी सारी यूनिट्स कैसे कवर करेंगे। मैंने आपसे तभी कहा था कि मैं आपकी हर एक यूनिट पर वीडियो बनाऊंगी, आपके हर यूनिट के एक एक टॉपिक पर मैं वीडियोस अपलोड करूंगी, आपकी पूरी यूनिट्स को कंप्लीट कराऊंगी और साथ ही साथ आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियोस अपलोड करूंगी कि आपको अपने एग्जाम की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। उसके अलावा आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर में जो और भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंग्लिश लिटरेचर है, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर और अदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मैं उन सबका भी सिलेबस अपलोड कर चुकी हूँ और सारा पूरा यूनिट्स भी लगभग कंप्लीट करा लिया है मैंने आपके अदर सब्जेक्ट का भी। और जो अभी नहीं हुआ है उसका भी मैं जल्दी ही सिलेबस अपलोड करूंगी। तो जितना भी मैंने किया है सब आप लोग पढ़ने के चैनल पर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत ज्यादा वीडियोज आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर समाजशास्त्र का नई शिक्षा नीति के अनुसार जो आपका यूनिट 1 है उसको। देखिए, जो आपका यूनिट 1 है वो है भारत समाज की संरचना और संगठन, जिसमें आपको पढ़ना है गांव, कस्बा, शहर, ग्रामीण, शहरी संपर्क। ये 4 टॉपिक हैं जो आपको अपने यूनिट नंबर 1 के अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक है गांव। तो हम पहले देखते हैं गांव क्या होता है। देखिए, गांव, विलेज, गांव से हमारा तात्पर्य उस थोड़ी सी जनसंख्या वाले छोटे क्षेत्र से है जहां लोगों का मात्र व्यवसाय कृषि है। देखिए स्टूडेंट्स, जो गांव है उससे क्या तात्पर्य है, वो क्या है, एक थोड़ी सी जनसंख्या वाला छोटा सा क्षेत्र होता है और जहां पर ज्यादा लोगों का जो व्यवसाय है वो क्या है, कृषि है। गांव में क्या है, किसान ज्यादा रहते हैं, खेती करते हैं तथा गांव नाम का प्रयोग किसानों की बस्तियों से किया जाता है। देखिए, गांव नाम का ही यूज क्यों किया जाता है, गांव से ही अंदाजा लगा लिया जाता है कि ये किसानों की बस्ती है, क्योंकि गांव में ज्यादातर किसान ही बसते हैं और गांव में जो बस्तियां हैं वो किसानों की ही होती हैं और गांव में जो लोग रहते हैं वो किसान होते हैं और खेती करते हैं। गांव या ग्राम छोटी छोटी मानव बस्तियों को कहते हैं। देखिए, चाहे गांव कहिए या ग्राम कहिए, वो क्या है, छोटी छोटी मानव की बस्तियां होती हैं और एक गांव में, एक ग्राम में लगभग 500 से 1000 लोग होते हैं। कुछ व्यक्तियों का मत है कि जहां आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग रहते हैं उस क्षेत्र को गांव कहा जाता है। गांव मनुष्य का प्राचीन समुदाय है। देखिए, कुछ व्यक्तियों का मत है कि, कुछ व्यक्तियों का मतलब ये है कि विद्वानों का मत है या जो समाजशास्त्री रहे हैं उनका मत है कि जहां पर, मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर आर्थिक का मतलब जहां पर मतलब कि पैसों का उतने पैसे ज्यादा ना हो, मतलब जहाँ पे ज्यादा रिच लोग ना हो, एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग रहते हैं, यानी आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग रहते हैं, जहां पर क्या है, एकदम पिछड़े हुए लोग रहते हैं, पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं, उस क्षेत्र को गांव कहा जाता है। और ये किसका मत है, ये कुछ समाजशास्त्री या कुछ व्यक्तियों का मत है। गांव मनुष्य का प्राचीन समुदाय है। देखिए, गांव मनुष्य का सबसे प्राचीन समुदाय है। और स्टूडेंट देखिए, गांव तो आप सभी लोग जानते हैं कि गांव में ज्यादातर किसान रहते हैं, वहां का काम ही है खेती करना। और स्टूडेंट्स देखिए, गांव क्या है, गांव एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे छोटी छोटी बस्तियां होती हैं, जहाँ पर मानो की जो बस्तियां हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं, छोटा सा क्षेत्र होता है जहाँ पर किसान रहते हैं, क्योंकि गांव एक ऐसा ही क्षेत्र है जहाँ पर किसान ही रहते हैं, कृषि करते हैं और गांव के लोगों का यही व्यवसाय होता है। क्या होता है, खेती करना, कृषि करना। और क्या है कि गांव के लोग ना वो जानवर भी पालते हैं, पशु पालते हैं, शिकार करते हैं, ये सब काम भी गांव के लोगों का ही है, गांव के लोग ये सब करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, गांव क्या है ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और पहले से भी आप लोग गांव के बारे में तो जानते ही नहीं होंगे कि गांव क्या है। गांव थोड़ी सी जनसंख्या वाला क्षेत्र है जहां पर लोगों का व्यवसाय क्या है, कृषि है। तो अगर स्टूडेंट्स एग्जाम में आप लोगों से गांव के बारे में पूछ दे तो आप लोग बस यही एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपसे एग्जाम में गांव के ऊपर क्वेश्चन आ जाए कि गांव क्या है, वर्णन कीजिए,
तो देखिए, सबसे पहले जिस तरह से मैंने आपको बताया आप वो लिखिएगा। गांव के बारे में, गांव का आशय क्या है, गांव से आप क्या समझते हैं वो लिखिएगा। और लिखने से पहले आप कम से कम हेडिंग डालिएगा, थोड़ा बड़ी सी हेडिंग डालिएगा, गांव का अर्थ या गांव का आशय। इस तरह से हेडिंग डालने के बाद जो मैंने आपको बताया कि गांव क्या होता है, आप लोग वो लिख दीजिएगा पूरा विस्तार में। उसके बाद कम से कम एक विद्वानों की डेफिनेशन जरूर दीजिएगा। तो देखिए, एक विद्वान की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं जो बहुत ही सिंपल है, आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा ताकि जब एग्जाम में आए तो आप इसको लिख सकें। देखिए, सिम्स के अनुसार, सिम्स एक विद्वान रहे हैं जिन्होंने एक गांव के ऊपर डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है। वो कहते हैं कि गांव वह नाम है जो कि प्राचीन कृषकों की स्थापना को साधारणतः दर्शाता है। देखिए, सिम्स का कहना है कि गांव वह नाम है जो कि प्राचीन कृषकों, यानी कृषक का मतलब वही जो किसान है, जो खेती करते हैं, उनकी स्थापना को साधारणतः दर्शाता है। यानी गांव हमें यही बता देता है, गांव के नाम से हमें पता चल जाता है कि गांव में कौन लोग रहते हैं, किसान रहते हैं, खेती करते हैं, गांव का व्यवसाय है कृषि करना। तो इस डेफिनेशन से आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि गांव क्या होता है। सिम्स की ये डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका भारतीय ग्राम की विशेषताएं। देखिए, आप कहिए भारतीय गांव की विशेषताएं या फिर कहिए भारतीय ग्राम की विशेषताएं, मतलब दोनों का सेम है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि भारतीय ग्राम की या गांव की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय गांव की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है, गांव के लोगों का जीवन कृषि, पशुपालन, शिकार, मछली पकड़ने और भोजन एकत्र करने आदि की गतिविधियों पर निर्भर है। गांव के लोगों का जीवन किस पर निर्भर है, गांव के लोग किस पर डिपेंड हैं? कृषि करने पर, कृषि करते हैं, पशुपालन यानी पशुओं को पालते हैं, गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, बकरी पालते हैं, क्या है, फिर गाय भैंस का दूध लाके बेचते भी हैं, फिर क्या है, पैसे मिलते हैं तो उससे क्या है, अपने घर की जीविका चलाते हैं। शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं कि मछली पकड़ते हैं, जो मछुआरे होते हैं, फिर उसको ले जाके बेचते हैं, चाहे गांव में बेचें या शहर में बेचें, उसको फिर लाकर बेचते हैं। और भोजन एकत्र करने आदि की जो गतिविधियां हैं, इस सब पर निर्भर है। क्या निर्भर है? गांव के लोगों की जो जिंदगी है, जो वहाँ का जीवन है, इन्हीं सब चीजों पर निर्भर है। किन किन चीजों पर? कृषि पर, पशुपालन करना यानी कि मतलब पशुओं को पालना, शिकार करना, मछली पकड़ना, और भोजन एकत्र यानी भोजन को जुटाने, कलेक्ट करना। ये सब चीजें जो है गांव के लोगों का जीवन इसी पर निर्भर है। अब देखिए, दूसरा पॉइंट है, गांव के छोटे आकार होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानता है। देखिए स्टूडेंट्स, जो गांव है बहुत छोटा क्षेत्र होता है, यानी गांव शहरों की तरह, नगरों की तरह बहुत बड़ा बड़ा नहीं होता है। गांव की जो आबादी होती है लगभग 500 से 1000 तक होती है। तो इस वजह से छोटा आकार होने की वजह से, यानी गांव की जो बस्तियां हैं वो छोटी छोटी होती हैं, तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से परिचित होते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर हम गांव को कंपैरिजन करें एक नगर के साथ, एक बड़े शहर के साथ, तो शहरों में क्या है कि जो इतना बड़ा बड़ा शहर रहता है, ज्यादा लोग होते हैं, भीड़ भाड़ होती है, रश बहुत ज्यादा होता है, तो वहाँ के लोग बस अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को ही ज्यादातर जानते हैं अच्छे से, सभी लोगों को नहीं जानते, सबसे मतलब परिचित नहीं होते हैं। मगर गांव में क्या है, गांव की जो आबादी है बहुत छोटी है, इसलिए वहाँ के सभी लोग एक दूसरे से अच्छे से परिचित होते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये गांव की विशेषताओं में से बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है। देखिए, तीसरा पॉइंट है, गांव में औपचारिक संबंधों का अभाव है। देखिए, औपचारिक का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है, देखिए औपचारिक तो मेन ये होता है कि एक मैनर में होकर बात करना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कहने का मतलब नहीं है कि गांव के लोगों में मैनर नहीं होता, आप लोग इस बात को मत समझिएगा। कहने का ये मतलब है कि गांव में मतलब बहुत बड़ी आबादी तो होती नहीं है, तो लोग क्या है एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रहते हैं, वहाँ के लोगों का व्यवहार लोगों के साथ बहुत अच्छा होता है, फ्रेंडली रहते हैं, मतलब कोई किसी पर भेदभाव उतना नहीं होता है, बहुत अच्छे से मिलकर वहाँ के लोग रहते हैं। उसके बाद देखिए, चौथा पॉइंट है, गांव की एक विशेषता यह भी है कि लोग प्रकृति से निकट होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी विशेषता अगर कहें गांव की तो यही है स्टूडेंट्स, क्या कि गांव की विशेषता यह है कि लोग प्रकृति से, नेचर से बहुत निकट होते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए, गांव में क्या है, बड़ा सा खेत होता है, पेड़ होते हैं,
तो क्या है, जब हवाएं चलती हैं तो पेड़ हिल मतलब पेड़ की जो पत्तियां खूब हिलती हैं, कितना अच्छा मौसम होता है। जब सनसेट होता है, ठंडी ठंडी शाम में हवाएं चलती हैं, लोग उससे आनंद उठाते हैं। वहाँ के लोग प्रकृति से बहुत ज्यादा, नेचर से बहुत ज्यादा टच होता है वहाँ के लोगों का। और देखिए शहरों में क्या है, शहरों में सिर्फ ये इतना रश होता है, सड़कों पे गाड़ी से, बस से ये धुआं निकलता है, पॉल्यूशन भी होता है। और गांव में ये सब चीजें नहीं है। वहाँ के लोग क्या है, वहाँ के लोगों का जो जीवन है प्रकृति से बहुत ज्यादा नजदीक होता है। तो ये विशेषता गांव की बहुत अच्छी है। उसके बाद देखिए 5वां पॉइंट है, गांव के लोग धर्म को, प्रथा को एवं रूढ़ियों को महत्व देते हैं। देखिए जो गांव के लोग होते हैं वो धर्म को, प्रथा को और रूढ़ियों को ज्यादा महत्व देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है गांव की विशेषताएं जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे गांव क्या है, गांव की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया गांव और उसकी परिभाषा और उसकी विशेषता, आप लोग इसको अच्छे से लिख दीजिएगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और लिखने से पहले बड़ी बड़ी हेडिंग जरूर डालिएगा, हेडिंग की वजह से एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपके यूनिट में पहला टॉपिक था गांव, दूसरा क्या है, कस्बा। तो गांव तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कस्बा क्या होता है। देखिए कस्बा वो होता है जो कि ना गांव है और ना ही पूरी तरह से शहर है, उसी को क्या कहते हैं, कस्बा कहते हैं। तो आइए इसको अच्छे से समझिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाउन। देखिए कस्बा या उपनगर, क्योंकि ये पूरी तरह से नगर भी नहीं होता है। कस्बा या उपनगर मानवीय अभिस्थापनता का ऐसा स्वरूप है जिससे ग्रामीण और नगरीय दोनों तरह की विशेषताएं साथ साथ देखी जाती हैं। देखिए स्टूडेंट, जो टाउन है, जो कस्बा है, वो एक ऐसा क्षेत्र है जो कि ग्रामीण यानी गांव और नगरीय यानी कि शहर, जो बड़े बड़े शहर हैं, दोनों की विशेषताएं हमें एक साथ कस्बे के अंदर देखने को मिलती है। हम कस्बा को ये नहीं कह सकते कि हाँ ये एक गांव है, या फिर हम ये भी नहीं कह सकते ये एक शहर है। ये क्या होता है, ये कस्बा होता है। यहाँ पे गांव और शहर दोनों की विशेषताएं हमें एक साथ देखने को मिलती हैं। इस क्षेत्र को हम पूरी तरह से न तो गांव कह सकते हैं और न ही नगर कह सकते हैं। कस्बा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर गांव एवं नगर की मिश्रित देखने को मिलती है। देखिए स्टूडेंट्स, कस्बा एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे हमें गांव की भी चीजें देखने को मिलती हैं। जो चीजें हमें गांव में देखने को मिलती हैं उसमें से कुछ चीजें हमें कस्बा में भी देखने को मिल जाती हैं, और जो चीजें हमें शहरों में देखने को मिलती हैं, बड़े बड़े नगरों में देखने को मिलती हैं, वो हमें कस्बा में देखने को मिल जाती हैं। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स कस्बा में, टाउन में रहते होंगे, वो इसको समझ रहे होंगे कि वो ना पूरी तरह से शहर में रहते होंगे और नहीं पूरी तरह से गांव में रहते होंगे। तो वही होता है कस्बा, जहाँ पे हमें गांव और नगर दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं, और ये दोनों का मिश्रण है। ये गांव भी शहर भी, न पूरी तरह से गांव है न पूरी तरह से शहर है। ये क्या है, ये दोनों का मिश्रण है। तो आई होप कि टाउन क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सामान्यतः कस्बा उस बस्ती को कहा जाता है जिसकी आबादी 5,000 से 10,000 के बीच है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो गांव की आबादी होती है वो 500 से 1000 के बीच होती है, वहाँ पे छोटी छोटी बस्तियां होती हैं गांव में। और जो कस्बा है उसकी जो आबादी होती है वो 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में होती है। कस्बा भी नगरीय क्षेत्र ही है, किंतु वह नगर की तुलना में छोटा होता है। देखिए जो कस्बा है वो भी एक नगर का ही क्षेत्र है, एक नगरीय क्षेत्र यानी एक नगर ही होता है, लेकिन वो नगर की तुलना में अगर हम एक बड़े बड़े शहर से कंपैरिजन करें, जैसे आप देख लीजिए, हम दिल्ली से करें, मुंबई से करें, मैसूर से करें, ये क्या है, ये सब बड़े बड़े शहर हैं। तो अगर हम उसकी तुलना एक कस्बा से करें तो कस्बा एक बहुत बड़ा शहर नहीं है उन शहरों की तरह। तो इसलिए ये एक छोटा शहर होता है, ये नगर क्षेत्र ही है, मगर ये नगर की तुलना में थोड़ा छोटा होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर कस्बा आ जाए ना तो आप यही लिखिएगा कि कस्बा क्या है। कस्बा से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जो कि न तो पूरी तरह से गांव होता है और न ही पूरी तरह से नगर होता है। ये नगर की तुलना में छोटा होता है, नगरीय क्षेत्र ही होता है मगर नगर की तुलना में थोड़ा छोटा होता है। और ये दोनों का मिश्रण होता है, यानी यहाँ पे गांव की भी विशेषता हमें देखने को मिलती है और शहरों की भी विशेषता यानी खासियत हमें कस्बा के अंदर देखने को मिल जाती है। तो आई होप कि कस्बा क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कस्बा की विशेषताएं। देखिए कस्बा की विशेषताओं में अगर हम देखें तो पहला पॉइंट है ऐसे क्षेत्र जहां ग्रामीण तथा नगरीय विशेषताएं साथ साथ देखने को मिलती हैं। ये सबसे पहली विशेषता है और ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए।
उसके बाद देखिए दूसरा है कस्बे की आबादी नगरों से कम तथा गांव से अधिक होती है। देखिए अगर एक बड़े नगर की बात करें तो वहां की जो आबादी होती है वो बहुत ज्यादा होती है और गांव की जो आबादी है वो कम होती है। तो कस्बा क्या है, कस्बा की जो आबादी है वो नगरों से कम होती है और गांव से अधिक होती है। तो ये उसकी विशेषता हो गई। ये भी बहुत सिंपल पॉइंट है, ये भी आपको फौरन से लर्न हो जाना चाहिए। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है कस्बे में निवासियों की संख्या सीमित होती है। देखिए कस्बे में जो निवासी हैं, वहाँ के जो निवासी होते हैं, रहने वाले होते हैं, उनकी संख्या क्या है, वहाँ की संख्या सीमित होती है। मैंने आपको बताया कि जिसकी आबादी 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में होती है। देखिए चौथा पॉइंट है कस्बे में मकानों का केंद्रीकरण होता है। यानी जो कस्बा होता है, जो टाउन होता है, वहाँ पे लोगों के मकानों का केंद्रीकरण होता है। उसके बाद देखिए पांचवा पॉइंट है कस्बे में उद्योग व व्यापार की प्रधानता होती है। देखिए स्टूडेंट, जब आपने गांव को पढ़ा था तो गांव में क्या था, गांव के लोगों का क्या व्यवसाय है, कृषि करना है, पशुपालन करना है, शिकार करना है, मछली पकड़ना है, ये सब क्या है, वहाँ के लोगों का व्यवसाय है। ज्यादा तो कृषि ही है। मगर जो कस्बा है, जो टाउन है, वहां पर उद्योग भी होता है, वहाँ के लोग व्यापार भी करते हैं और वहाँ के लोगों की अपनी दुकानें होती हैं, वहाँ के लोग अपना व्यापार करते हैं और वहाँ पे व्यापार व उद्योग की प्रधानता होती है। यानी लोगों की अपनी अपना बिजनेस होता है। यहाँ का मतलब यहाँ पर उद्योग भी होता है, अगर एक बड़े नगर की तुलना में बस कम होता है। यहाँ यानी कस्बे का व्यवसाय सिर्फ ये नहीं है कि कस्बे में कृषि होती है, बल्कि यहाँ पे लोग व्यापार भी करते हैं, यहाँ के लोग उद्योग भी करते हैं और वहाँ के अपने उस व्यापार पर उनकी प्रधानता होती है। देखिए छठा पॉइंट है प्रत्येक कस्बे में डाकघर, चिकित्सा घर तथा थाना होता है। तो देखिए कस्बा की विशेषताओं में एक विशेषता यह भी है कि प्रत्येक कस्बे में, यानी जितना भी कस्बा होता है, टाउन होता है, वहां पे डाकघर भी होता है, चिकित्सा घर होता है तथा थाना भी होता है। और स्टूडेंट्स एक बात देखिए, ध्यान दीजिए, जब हमने गांव को पढ़ा था तो क्या आपने गांव की विशेषताओं में ये पढ़ा था कि वहां पर डाकघर होता है, चिकित्सा घर होता है तथा थाना होता है? आपने नहीं पढ़ा था। तो देखिए कस्बे की ये विशेषता है कि यहाँ पर डाकघर होता है, चिकित्सा घर होता है तथा थाना भी होता है। देखिए स्टूडेंट सातवां पॉइंट है कस्बे की विशेषताओं में कस्बे में प्रत्येक वस्तुओं जैसे कपड़ा, जेवर एवं खास सामग्री की अलग अलग दुकानें होती हैं। हाँ स्टूडेंट्स, हम कस्बा में रहते हैं, जो लोग रहते होंगे कस्बे में, तो वो लोग जानते होंगे कि वहाँ पे क्या है, कपड़ा की दुकानें अलग होती हैं, जेवर की अलग होती हैं, खाने पीने की जो किराने की दुकानें हैं वो अलग अलग होती हैं। तो कस्बे की एक विशेषता यह भी है। मगर गांव में क्या ऐसा होता है, गांव में दुकानें आपको बहुत दूर दूर नजर आएंगी, छोटी छोटी दुकानें नजर आएंगी। मगर कस्बे में सब चीजों की अलग अलग दुकानें हमें नजदीक नजदीक दिखती हैं। लेकिन देखिए अगर तुलना करें एक बहुत बड़े नगर से कस्बे की, तो बहुत बड़े बड़े नगरों में बड़ी बड़ी मॉल होती हैं स्टूडेंट्स, और एक ही मॉल के अंदर हमें रेस्टोरेंट मिल जाता है, हमें कपड़े की शॉप मिल जाती है, चप्पल की अलग, इस मतलब कि हर एक चीज की जिसको बोला जाए, हम सब कुछ वहां से क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं बड़ी बड़ी मॉल के अंदर। तो देखिए लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कपड़ा, जेवर और हर एक चीज की खास सामग्री की दुकानें अलग अलग हमें मिलती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर समाजशास्त्र का यूनिट नंबर 1 का 2 टॉपिक पूरा कवर कर लिया है, एक तो गांव और दूसरा कस्बा। तो नेक्स्ट वीडियो आपका होगा शहर एवं ग्रामीण शहरी संपर्क। ये टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसी तरह आपके हर एक यूनिट का एक एक टॉपिक हम एक एक वीडियो में कवर कर लेंगे। जो टॉपिक ज्यादा बड़ा होगा उसको एक वीडियो में कवर करेंगे और जो छोटा छोटा होगा उसको हम एक वीडियो में 2-2 कर लेंगे। तो देखिए अपने सभी यूनिट्स को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।